हेलो फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आजकल गर्मियाँ बहुत भयंकर पड़ रही हैं, तो आप लोग खूब सारा पानी पीते रहिएगा और अपनी छत पर पड़ी चिड़ियों के लिए पानी ज़रूर रखिएगा। और मेरे घर में इस समय मस्तियाँ चालू हैं। मेरी दोनों बेटियों की छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और दोनों इस समय पीछे मेरे बैग में बैठकर एक लूडो खेल रही है और एक और दूसरी को कुछ और खेलना है। और मैंने अपने रूम की लाइट अभी बंद कर रखी क्योंकि मुझे इसमें गर्मी की वजह से रूम में अंधेरा बहुत अच्छा लगता है और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। स्पेशली कल तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। फिर शाम को थोड़ी बारिश होना शुरू हुई, थोड़ा आंधी तूफान आना शुरू हुआ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस समय हम लोग रोज़ रात में प्रोग्राम बनाते हैं कि कल कहाँ घूमने जाना है, लेकिन जब सुबह उठते हैं हम लोग तो आजकल थोड़ा-सा लेट हो जाता है। लेट इसलिए क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है कि टिफ़िन देना है या कुछ देना है। तो इस वजह से थोड़ा-सा लेट उठते हैं, लेट-लेट सारे काम होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों के साथ मस्ती करना मुझे भी बहुत पसंद आता है कि बच्चे हैं, साथ में उनके घूमो, फिरो, खेलो, खाओ, मज़ा आता है। बट छोटी वाली को परेशान करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उसके साथ मेरी मस्ती चलती रहती है। और जब उसके साथ मैं खेलना शुरू करती हूँ, तो वो खिलखिलाकर हँसना शुरू करती है और मेरी उसकी बॉन्डिंग हो जाती है। बड़ी वाली के साथ भी बॉन्डिंग है, बट उसके साथ एक सिंसियर बॉन्डिंग है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, मैं क्या नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ बोलती हूँ या कुछ नहीं बोलती हूँ, वो दोनों तरह से मेरे को समझती है। बट छोटी वाली के साथ तो बस हँसी मज़ाक चलता रहे और वो बहुत खुश होती है अगर उसके साथ कोई खेलता है तो। छुट्टियाँ चलती हैं तो बच्चे देर तक सोते हैं, फिर देर से उठते हैं, देर से जागते हैं, देर से नहाना धोना खाना पानी सब कुछ देर देर से होता है और काफ़ी अच्छा लगता है बच्चों के साथ। इसमें मेरा घर भरा भरा सा रहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं अकेली नहीं होती हूँ। मुझे अकेले होने से डर लगता है, बट अकेले रहना पड़ता है जब मैं अकेली होती हूँ। सॉरी, मेरा गला अभी तक ख़राब है। और तो जब मैं अकेली हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ। तो इस वजह से मुझे परेशानी होती है। बट आजकल मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे घर में हैं, बहुत आनंद आता है उनको देखकर। अगर मैं जल्दी उठ भी जाती हूँ ना सुबह-सुबह, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा इधर बैठ जाऊँ पहले। तो अगर सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ ना, तो बच्चों को सोते हुए देखकर सोचती हूँ कि अरे वाह! मेरे बच्चे आज मेरे साथ मेरे घर में हैं और मुझे अच्छा लगता है उनको देखकर। फिर उसके बाद आराम से थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं, कुछ खेलते हैं, फिर उसके बाद अच्छा लगता है। और शाम जब होती है तो प्रोग्राम फिर बनते हैं कहाँ जाया जाए। तो हम लोग अक्सर घूमने के लिए निकलते हैं, कभी दोनों लोग तो कभी तीनों लोग। अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि छोटी वाली जो है मेरी चुलबुली बहुत ज़्यादा है, उसके साथ घूमने फिरने में आनंद तो आता है, बट वो शैतानी ज़्यादा करती है तो गुस्सा भी आता है। और बड़ी वाले के साथ मैं कहीं भी निकल जाऊँ मुझे आनंद ही आनंद आता है। और हम लोग गर्मी की वजह से शाम को ही निकल पाते हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही कि कल तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे लगा मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। फिर इस समय हम लोग दिन में 2 से 3 बार नहा रहे हैं और सुबह कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले हम लोग नहा लेते हैं कि पहले नहा लो तो थोड़ा जो उमस है, थोड़ा गर्मी है, वो दूर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग काम शुरू करते हैं और काम करने के बाद हम लोग फिर से नहाते हैं। इस तरह से हम लोग नहाते रहते हैं। और इस समय खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है, बिल्कुल भी मन नहीं होता है। स्पेशली दाल चावल सब्जी चावल रोटियाँ तो देखने का भी मन नहीं करता है। समझ में नहीं आता है ऐसे समय में क्या खाया जाए। तो कभी-कभी तो पूरा दिन यही सोचने में ही निकल जाता है कि क्या खाया जाए, क्योंकि भूख तो लगती है, बट ये सब खाने का मन नहीं करता। अंदर से अजीब सा फीलिंग आती है कि ये सब देखो ही नहीं। तो कुछ जो बच्चों की डिमांड होती है फिर मैं वो बना देती हूँ। मैं प्रॉपर खाना नहीं बनाती हूँ कि मेरे बच्चों को लगता है जो पसंद है मैं उनको वो दूँ, क्योंकि बच्चों को जो भी अच्छे से वो खाएँ, मन से खाएँ, वो वही देना चाहिए। तो गर्मियों में अधिकतर कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली घर की लस्सी, राबड़ी, ठंडी-ठंडी चीज़ मैं बना रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है बनाना और मेरे बच्चों को नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें खाने में भी मज़ा आता है कि माँ ने आज ये बनाया तो अच्छा है। जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिनको हम लोग अवॉइड कर चुके हैं या भूल चुके हैं, मैं उन सब को बनाती हूँ, फॉलो करती हूँ
क्या यार वही डेली दाल चावल बना के रख दो, मज़ा नहीं आता है, कुछ नया बनाना चाहिए। और मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद भी है, और नई नई तरह की चीज़ें खाना अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर ट्राई करती रहती हूँ, जो भी मेरा मन आया, मूड किया कि आज ऐसे ऐसे बनाते हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी मैं करती रहती हूँ। तो जब मैं करती हूँ, कभी कभी अच्छा बनता है और कभी कभी बिगड़ भी जाता है, और कभी कभी इतना अच्छा बन जाता है तो मैं अपनी रेसिपीज़ जो होती हूँ लिखती तो हूँ नहीं। तो मैंने जैसे कोई चीज़ बनाई, वो बहुत अच्छी बनी, और बनाने के बाद खा पी ली, उसके बाद मैं भूल गई। फिर नेक्स्ट कभी याद आया, यार वो बनाया था, कैसे बनाया था मुझे ये भी याद नहीं आता है। तो इस तरह से मैंने सोचा क्या किया जाए। तो कभी कभी सोचती हूँ अपनी रेसिपीज़ लिख लूँ, मगर बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे बेचारे बिजी होते हैं स्कूल में, कोचिंग में, फिर उसके बाद होमवर्क में बहुत वर्क होता है। बड़ी बेटी तो इस समय भी पढ़ती रहती है, उसकी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन वो सुबह से अभी भी बैठ जाती है पढ़ने के लिए। तो मुझे उसको देख के कभी कभी गुस्सा भी आती है कि वो इतना क्यों कर रही है, बट लगता है नहीं, बच्चों को पढ़ने का मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर वो लाइफ में कुछ कर गए तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाए तो पूरी ज़िंदगी उनको तकलीफ़ रहती है, जैसे मुझे रहती है। मुझे तकलीफ़ रहती है, मैंने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट नहीं हासिल किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला, या मुझे मौका दिया नहीं गया। कि घर के काम तो यार कोई भी कर देता है, घर का वही खाना पीना चौका बर्तन, वही खाना पीना चौका बर्तन, गेस्ट आ जाए तो उनके साथ बैठ के पंचायत करना। लेकिन अगर बच्चों को आप टाइम दे दो, उनको पढ़ने के लिए, उनको कुछ करने के लिए समय दे दो, उनको पूरी तरह से हर चीज़ उनको प्रोवाइड कर दो, तो बच्चे अगर लाइफ में कुछ बन जाते हैं ना, तो माँ बाप को भी सुकून रहता है और बच्चों को भी सुकून रहता है कि उनको अगर लाइफ में कभी स्ट्रगल करना पड़ा तो वो कर पाते हैं। और आप लोग भी मेरे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों के बच्चे आगे बढ़ें। और बताती हूँ मैं आपको अपने एक और न्यू ब्लॉग में कि मेरी बेटी ने अपना 10th का एग्ज़ाम कैसे निकाला। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।